पहले भैया के द्वारा आप लोग बिरहा सुनला अपने देश के आजादी दिलावे खातिर कितने वीरों ने कितनी वीरांगनाओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। लेकिन आजादी के बाद पहले अंग्रेज आफत कैलन, लेकिन आज भी आतंकवादी अपने देश में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे कितने हमारे जवान हैं जो अपने भारत माता की सेवा करते हुए अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। एक ऐसन वीर के गाथा आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हुए का धमकी देना नहीं, तेरे परमार से डरने वाले नहीं, पाक राख मैं तुझको बना डालूंगा। निगाहें उठा कर के देखा दुष्ट सुन ले नहीं। अरे मुझको परमार की धमकी देना नहीं, तेरे परमार से डरने वाले नहीं, पाक राख मैं तुझको बना डालूंगा। निगाहें उठा करके देखा सही। बार शेर ए भैया कहानी कब के बाद कारगिल के लड़ाई में कितने जवान शहीद हुए हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू का लड़का ही देश के लिए अपनी जान की आहुति देता है, लेकिन बिरहा के माध्यम से हम बताइए एक मुसलमान का लड़का भारत माता के लिए अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दे रहा है। कैसे गुरुजी? एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है। खिदमता कब्र से निकली, और खिदमता कब्र से निकली या मेरे वो रसूल। लेकिन अपने देश के लोगों से हम कहा जो हिंदू मुसलमान करके आज देश में लड़ाई करवावत हुवन, लोगों से कहना बक्का अरे मिटा जो नाम मिटा
वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं वतन के वतन के काम जो वाये जवानी उसको कहते हैं। लेकिन कहानी कहवा से बा? कवि जी जौहरी में लिखत हुवन। कहानी के शुरुआत रही जैसे अबे नहीं रहा क्या हुआ तो आर से कुल कलर चेंज हुआ। वाह अब लागत गोबर फेंके जाता है भाई। तोरे कपारे पे फेंक दे मूर्ख इंसान। यही रे के पगड़ी है बीरन के पगड़ी बा। अहिर हो अहिर कहीं नफरत बका तो के बा ना है भाई इनकर बुद्धि 12 बजे खुलेला तो कहते ये पता नहीं चलो कौन मूर्ख रहल जन कह देलस। अहिरे के बुद्धि 24 घंटा खुला रहा था। ये आजकल दूसरे के बुद्धि कम करत हुवन। ए भैया कहानी के शुरुआत बा कैसे? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जिला है नामी कस्बा पाली के अंदर काची सरासर नामी अब्दुल गफर का बेटा अमित है फौज में आया दी लगी जबलपुर ड्यूटी हरदोई हरदोई जिला में रहे वाला अब्दुल गफ्फार के बेटवा जेकर नाम बा आबिद। जवान ड्यूटी पे बा। ए बाबू फौज में भर्ती हा 15 दिन के छुट्टी लगल बा। बकरीद नियर आइल हा 15 दिन के छुट्टियां लगल बा। बहादुर घर पे आइल बा। बीबी फिरदौस के साथ में 2 लड़का हुवन। खुशी मनावत बा कोनो चीज के गम नहीं बा। लेकिन ए पंचो कहल जाला कबो कबो केहू के खुशी के नजर लग जाई। आज आबिद जवान अपने घर में बैठल बा बड़ा खुश बा। लेकिन अचानक फोनवा के घंटी बजल बा। आबिद दौड़ के गईल फोन उठौलस त आवाज आइल बा। कवन आवाज भैया? एक लाइन तर्ज हो। वाह उहे तर्जा स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गौले रहलन। कैसे?
दई के, अरे निरमोही दगा दई के, अरे भागल रे निरमोही। वाह भैया, क्या बात है। लेकिन बहादुर खुशी मनावत बा, फोन के घंटी बजल बा। बारे दुनिया के मालिक, खेला गजब होखत बा। कैसे? कि घरवा में खुशियां मनावे जवनमा, कि घरवा में खुशियां हर मनावे जवनमा, हर तबल खबरिया बा आइल हो लोग में धरतिया ना, आइल हो लोग में। जिया बहादुर, अरे वाह। ए भैया, आबिद जमान के पास जब फोन आयल, दौड़ के फोन के उठौलन। उधर से आवाज आती है कि आप आबिद बोल रहे हो? कहते हैं कि जी सर बताइए। आवाज आती है कि मैं कर्नल अजीत बोल रहा हूँ, आपकी छुट्टी निरस्त हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी करके आ जाइए बॉर्डर पे। ए बाबू, अपने परिवार के तरफ आबिद देखा था, बीबी खुश बा, पिताजी खुश हुवन, लड़का अंगनैया में किलकारी मारा थुवन। आबिद सोच गया कि अगर मैं अपनी इस बात को अपने परिवार में रखूंगा, मेरे परिवार की खुशी गायब हो जाएगी। ए पंचो, आबिद केहू से बतिया ना बतौलन, अंदर जाके अपन सामान पैक करत हुवन। यार बीबी के निगाह आबिद के ऊपर पड़ल बा। पूरी बात को सुनकर वो शेरनी धारते हुए एक बात कहती है। क्या बिरहा में तरज बदल गई गुरुजी। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद इहो तर्ज के गौलन कैसे भैया। वाह, अरे आइला बसंत ऋतु, अरे आइला बसंत ऋतु, हर उड़े लगा रबीरे मोरी देहिया भइल बाप, कि मोरी देहिया भइल बाप, अरे पियारा रतीरे मोरी देहिया भइल बाप। लेकिन वो शेरनी कहती क्या है? अरे यारती सजा के, अरे यारती सजा के, अरे कहेली रानी हो सैया, चाहे मात पानी हो सैया। कि माही के या पाने तू तारा जा चुकई हा, दुश्मन के सामने जानी तेरा बा झुकई हा। हो
शौहर अपना सामान पैक कर रहा है। अब वो जा रहे हैं भारत माता की सेवा में। ये सोचती है कि अगर मैं अपने आंखों में आंसू लेकर ये बात कहूंगी वो अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। बारे वो बीबी, बारे वो फिरदौस अपने कलेजे को पत्थर बना के चेहरे पे मुस्कान लेके अपने शौहर के सामने जाती है। कहती है कि आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, इस परिवार की बागडोर को मैं संभालूंगी। आपका फर्ज है आप जाके भारत माता की सेवा करें। जो दुश्मन हमारे देश में आए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देकर वापस करिए। ए बाबू, ये तनी बतिया सुनते आज आबिद जवान के सीना और भी चौड़ा हो गई। वीर मुस्कुराते हुए सामान को लिया और चल देता है। वो फिरदौस बेगम तिलक लगा के अपने शौहर को विदा कर देती है बाबूजी, लेकिन मन ही मन ये सोच रही है कि मैंने अपने पति को मौत के मुंह में भेजा है। ये मुझे नहीं पता कि मेरा शौहर लौट के आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उस खुदा पे विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। ए बाबू, विदा कर देती है, आबिद जवान चल देता है। लेकिन भइल का भैया, शीशे की मुंडेर वाली दो तल्ला मकान है। तेरे उस मकान में भी मेरा एक दुकान है। मौका मिले तो किसी रोज चली आना, पान खा के जाना गोरिया, पान खा के जाना। लेकिन बहादुर जवान चलल बा सिर पे कफन बांध के, पहुंचता कहाँ है? सिर पे कफन बांधे चले तैयार है। कर्नल अजीत बन के चले होशियार है। कितना है कितना है जोर हिंदुस्तानी में दिखाना, खान में मिलाना, उसे खान में मिलाना है। सुबह 4 बजे वाली रहली समैया, सुबह 4 बजे वाली रहली समैया, ताई गिर हिल पे खाई हले चढ़ैया। इनकलाब वाला इनकलाब वाला ये तो नारा है लगाना, आग में मिलाना, उसे आग में मिलाना। ए भैया, आज आबिद जवान पहुंचता है अपने कर्नल अजीत के पास। कर्नल अजीत समझाते हैं कि दुश्मन आ चुके हैं, टाइगर हिल पे ऊंचाई पे जाकर बैठे हैं। हम जवानों का फर्ज बनता है अपने सर पे कफन बांध के उस दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर अभी भी किसी को अपनी परिवार, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीबी याद आ रही है तो यहीं से लौट जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
ए बाबू कर्नल अजीत के बतिया सुन के आबिद जवान के कलेजवा में एकदम लगे कि अभी पा जा दुश्मन के चीर के फेंक दे। आबिद कलश के साथ घर से निकला हूँ तो ये सोच कर कि मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार बस भारत माता है। मैं इन्हीं के लिए जीता हूँ, इन्हीं के लिए मर जाऊंगा तो कोई गम नहीं है। आया हूँ घर से तो सिर पे कफन बांध कर, जब तक दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दूंगा यहाँ से एक कदम पीछे नहीं लौटूंगा। ए बाबू कर्नल अजीत बतिया सुन के खुश भइलन, जवानन के समझावत हुवन की ऊंचाई पे दुश्मन बैठल बाप, अपने आप के बचावे के बाद दुश्मन के मारे के बाप, बिना उन्नी के मरले केहू के कुछ ना होके के चाहिए। चलल हुवन वीर कैसे बिरहा में तरज बदल गई। सही हो अरे पाकी गईल गेहुआ लटा की गईल पालिया खनकिर गईल हो खनकिर गईल गोरी के खेत चिड़िया खनकिर गईल। लेकिन समझावत हुन के कर्नल अजीत कि 16,000 फीट ऊंचा दू समानवा बतावे लगल हो बतावे लगल ना कर्नल अजीत जवानवा बतावे लगल ना। समझावत हुवन हमनी से 1600 फीट ऊपर दुश्मन बैठल है, हमनी के दुश्मन के मारे के बा। लेकिन कर्नल अजीत के टोलिया कितना के रही भैया बा पहला या बीत कदम पीछे ना घटाना, कैसे रही है बाजिया जहां मरी धरातिया बतावे लगल हो बतावे लगल ना कर्नल अजीत जवानवा बतावे लगल ना। कि 16,000 फीट पे ऊंचाई पे बैठा है दुश्मन, हमें लड़ना है, उन्हें मारना है। आबिद जवान आगे हो गए पंचो, चलल बा फायरिंग पे फायरिंग होगा था यार, दुश्मन के गोली ऊपर से आवत बा, अपने देश के जवान नीचे से चढ़ाई करत हुवन। लेकिन ए बाबू आज दुश्मनन के गोली अपने देश के जवानन पे भारी पड़े लगल। यही में अपने देश के 17 जवान शहीद भइलन। एक गोली आके आबिद के सीने में लगल बा, सिनेमा के दबौला साबित कलश के नाम हम ना मर सकीला, अभी तक तो हमार बदला पूरा ना भइल बा। आबिद जवान एक हाथ से अपने सीने को दबाया, रक्त की धारा बह रही है। आबिद जवान एक हाथ से अपने सीनों को दबाता है, दूसरे हाथ से पिस्तौल लिया है। बहादुर कैलाश का बिरहा में टेरी लग गई।
अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी, अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी, तो सीमा पार करा के छोड़ब पाकिस्तानी। यार हो तानी, यार हो सीमा पार करा के छोड़ब पाकिस्तानी, समर से हिंदुस्तानी ना हटी। ए बाबू कसम खा लेला ने, एक हाथ से अपन सीना के दबौलन, दूसरे हाथ से पिस्तौल के ले हुवन, दुश्मनन के ऊपर गोली चलावत हुवन। तब भैल का गुरुजी पापट में कहना पड़ा। अरे ये कजून के आइल जब समैया शेर दहाड़ा है, अरे ये कजून के आइल जब समैया शेर दहाड़ा है, तो सीने ऊपर गोली खाए तेरा शेर दहाड़ा है। हर लगी एक गोली तब आबिद के सीने ऊपर यार, अरे मगर न पीर हिम्मत हारा, आगे कदम बढ़ा। ए बाबू सीने में गोली लगल बा, लेकिन वीर कदम अपन आगे बढ़ौलस। और जब वीर कदम आगे बढ़ावाला तब 32 फायर कैले बा। सोचा सीने में जकरे गोली लगल हुई, कितना बड़ा जज्बा बा अपने देश के लिए, वो मुसलमान के लड़के में 32 फायर कैले बा। अब 32 फायर में कितना दुश्मन के लपेटलस, आल्हा में कहना हो। अरे धन्य हो जवान, धन्य हमारी धरतिया, अरे जहां पे बाहे गंगा जमुना के धार, अरे सीने ऊपर गोली तब खाया बिना फिर भी 32 फायर कैले वीरो सही। सटा घुसा बैठी के मारी के गिरा वाले, हिम्मत न हारा वीरा चलै न लक्का। दूसरी गोलियां के मेरा धनवई में फंसाली, भई वे सही न हो देश के दूल्हा। आइली विमान द्वारा दिल्ली जब लसिया, घरवा खबरिया हो गईली तबैया। दिल्ली से हरदोई जिला आइल बटे लसिया, हरदोई से घरवा पे गईले पहुंचा। लसिया पे गिरी के हो रोवै दुल्हनिया, संगमा में बेटी और बेटा सुकुमार। ए बाबू 17 दुश्मनन के 32 फायर में वो आबिद जवान सीने पे गोली लगी है गिरा दिया है। 17 दुश्मन के मरलस
और 17 दुश्मन के जब मरला से बाबू फिर भी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन एक गोलिया के दुश्मन के फिर से गर्दनवा में फसल बा। और जब गर्दन में फसल है बाबू, आबिद जवान समझ गया कि मेरी जीवन लीला यहीं पे समाप्त है। भारत माता की नारा लगाते हुए बाबूजी आबिद जवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कर्नल अजीत के खबरिया लगल बा, दौड़ के आबिद के उठौलन और लेके गईलन इलाज खातिर, लेकिन वही समय पता लगल कि आबिद इस दुनिया में नहीं रहा। लाश को दिल्ली भेजा जाता है, पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटा कर सम्मान पूर्वक आज ताबूत में रखकर तिरंगे में लिपटा कर दिल्ली से हरदोई से काची सराय में घरवा पे खबरिया आइल बा। ये पंचो जवन फिरदौस बेगम तिलक लगा के हौसला बढ़ा के अपने पति के विदा कैले रहल। देखत बा अंगरैया में फोन आइल बा। कर्नल अजीत फोन लगौलन और पिताजी से अब्दुल गफ्फार से बतावत हुए कि आप अब्दुल गफ्फार बोल रहे हैं? आबिद के पिताजी बोल रहे हैं। आबिद के पिताजी के हथवा गोड़वा कांपे लगल। कलन हाँ सर बताइए, मैं बोल रहा हूँ मेरा बेटा कैसा है। जब बेटवा इस दुनिया में न रही, एक जवान बेटवा बाबू, तब पिता के एहसास हो जाला। खलन हमारे बेटा कैसन बा? ये सर, ए साहब हमरे बेटा से बात करवा दा। कर्नल अजीत के अखिया से आंसू गिरे लगल। कलन पिताजी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक कहने में मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। आपका बेटा शहीद हो गया। वो वीर था जो सीने पे गोली खाया, फिर भी 32 फायर किया है वीर। 17 दुश्मनों को मार के घिरा के इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका पार्थिव शरीर सम्मान पूर्वक आपके द्वार पे जा रहा है। ए बाबू फुनवा हथवा से गिर गई। बाबूजी की अखिया से आंसू गिरे लगल। एकदम अवाक हुवन, बोलत ना हुवन। फिरदौस बेगम बैठल बकलस, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? किसका फोन था? कौन था वो? हे भैया ओहे मासूम चेहरा के निहारत हुवन। छोट छोट लड़का जो नंगनैया में खेलत हुवन, ओके देख देख के बाबू रोवे लगलन। कलन ए बेटी हम तोर सौहर दुनिया में ना बा। हाय छोट छोट लड़कन के अब्बू ई दुनिया में ना हुवन। हमार करेजा के टुकड़ा हमके कंधा देवे वाला हाजी दुनिया से चल गई रे बेटी। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो शहीद हो गया अपने देश के लिए, भारत माता के लिए। बाबू रोवत हुए। इतनी बतिया सुन के बाबू फिरदौस बेगम धरतिया पे गिर गई और कपार पीट के रोवत बकी, ए भगवान, ए ईश्वर, ए अल्लाह, वे समय हम का कह देली कि जाता हुआ शहीद हो जाइबा मंजूर बा, लेकिन दुश्मन के सामने पीठ दिखा के मत अइहा। हमार शौहर आज शहीद तो हो गईलन दुश्मनन के मार के, लेकिन हम के करा सहारे लगब। हमार छोट छोट लड़का के करा सहारे लगी हैं। ए भैया माई बाबू रोवत हुवन। जौने लड़का के ऊपर नाज रहल, घमंड रहल, आज हमार बेटा ई दुनिया से चल गई। हमनी के बुढ़ाई के लाठी गायब हो गई। पूरा परिवार रो रहा है। आसपास में खबर पहुंच गई कि आबिद जवान इस दुनिया में नहीं है। द्वार पे बाबूजी भीड़ लगल बा, पार्थ शरीर आइल बा, लोगन के घेराव भइल हा। तब हुखत का भैया खड़ी में कहे के पड़ल। उ माई सुन ले बा। माई कहली का भैया आबिद के पार्थिव शरीर के पास जाके मां रो रही है कि मैंने अपने स्तन का दूध तुम्हें पिलाया। जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया, आज उसी बेटे का जनाजा मैं उठाने जा रही हूँ। लेकिन मुझे नाज है तुझ पर।
तूने आज मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया रे बेटा। गम है, दुख है कि मैं जिस बेटे को पोस कर बड़ा की, आज वो बेटा इस दुनिया को छोड़कर मेरे ही सामने चला गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उलसिया से माई पगला के कहा था, का कहली भैया? माई कहा था कि ए बेटा, तुझ जैसा बेटा अगर हर एक घर में हो जाए तो अपने देश में कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मुझे नाज है तुझ पर, मुझे फक्र है तुझ पर। माई कहले बिया का हरे दूध के कर्ज, अरे माई के तू अपने चुकावला सरवा, हिंदुस्तानी वाला फर्ज तू निभौला सरवा। बाबू कलन के बेटा, आज नाज बा फक्र बा, तू एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देके आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ए बाबू, सरकार के कर्मचारी उलन, सरकार के प्रशासन के लोग उलन आबिद के मौत के मुआवजा देवे खातिर पूछा गया उस फिरदौस बेगम से, आपको क्या चाहिए? सरकार आपके लिए एक बढ़िया सा मकान और ये कुछ धनराशि दे रही है। बारे वो शेरनी आंखों में आंसू है साफ मना कर देती है, ऐसा न आपका धन चाहिए न आपका ये मकान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह गोदी के लड़का उठा के आबिद के सामने लेटा के आबिद के हथवा में हथवा ध के उलसिया के हथवा, अपने लड़का के मात्र 1 साल का लड़का है, हथवा में हथवा दे के कसम देता, कसम है तुझे अपने बाप की, अपने अब्बू की, कि एक दिन बड़ा होके तू अपने अब्बू का नाम रोशन करेगा। जो सपना उनका नहीं पूरा हुआ, बड़ा होके तू उसका उनका सपना पूरा करेगा। ए भैया, लोग खड़ा हुआ निहारत हुआ चेहरा कि कैसी ये बेगम है, कितना बड़ा इसका कलेजा है। शौहर का लाश है लेकिन अपने बेटे को लाश पे लिटा के कितनी बड़ी बात कह रही है। अब प्रशासन के लोग से कहली का, अरे यसुआ बहा के कहे शेरनी दुल्हनिया, अरे बेटा बानी फौजी अपने बाप के निशानिया। अरे माई के असरा तू पूजा वाला सरवा, ना हिंदुस्तानी वाला फर्ज तू निभौला सरवा। जो बहादुर
भैया प्रमाण मिलता है, आज भी आप हरदोई जिला में जाएंगे तो 99% वहाँ के नवयुवक भाई का एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, सिर्फ हमको फौजी बनना है। उस परिवार में आबिद का जो बेटा था अभी उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, सरकार पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाई है, और आबिद का जो छोटा भाई है फौजी बन के आज भी भारत माता की सेवा कर रहा है। ए भैया यही से कहे के पड़ल, देश के आजादी से पहले कितने जवान अपने जान की आहुति देकर देश को आजाद कराया, फिर भी आज भी हमारे देश के जवान आए दिन सुनने को मिल रहा है कि दुश्मनों ने हमारे जवान को इस दुनिया से, और हमारे जवान अपनी भारत माता की सेवा करते करते हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। ऐसे जवानों को इस मंच के माध्यम से हम सलूट करते हैं और आबिद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। आखिरी में कहना बा, गुरु गणेश गुरु रामलाल अमर रही कुर्बानी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बहे नयन से पानी, अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी, समर से हिंदुस्तानी ना हटी, तो ज्योति गया कभी के बिरहा बनी तूफानी, समर से हिंदुस्तानी ना हटी। देखा धर्म के बड़े भैया बबलू तिवारी भैया के तरफ से कई 100 रुपए का आशीर्वाद, रात भर अकेले ही थमी है, बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया के।